So let's see our next question. We have to find the value of x for which our function fx equals to x into में x minus 2 की होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि हमें वो सारी वैल्यूज़ ऑफ x चाहिए जहाँ जहाँ पे भी हमारा फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो ऑल्दो हमारे पास स्टेप्स और प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम वही होने वाले हैं, जिसमें हम लोग हर एक चीज़ निकालेंगे, यानी कि हम लोग इस सवाल के अंदर इंक्रीजिंग भी निकालेंगे, डिक्रीजिंग भी निकालेंगे, स्ट्रिक्टली भी निकालेंगे। ओके, और जहाँ जहाँ पे भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग वाली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। बट हम लोग इस सवाल के अंदर सारे के सारे काम करने वाले हैं। ओके, सो देखिए आपके पास क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सो सॉल्यूशन के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि वी हैव दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू की होल स्क्वायर है आपके पास, और इंटरवल क्या गिवन है, जहाँ कोई इंटरवल ना गिवन हो वहाँ पे आप लोगों के पास रियल नंबर्स का इंटरवल होता है। ओके, सो हम एक काम करते हैं, पहले इस x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। सो ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू वॉट, वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस में 2x की होल स्क्वायर। ठीक है, इससे मेरे पास फैक्टर्स आसानी से बन जाएंगे। ऑल्दो आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी तरीके में आपके पास फैक्टर्स सक्सेसफुली बन रहे हैं वो तरीका आपके लिए सही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब हम करने वाले हैं इसको डिफरेंशिएट। सो नाउ एफ डैश एक्स जो आपके पास अल्टीमेटली आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आप लोगों का चेन रूल। सो पहले आपकी पावर सॉल्व होगी तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 2x एज इट इज़ की पावर 1 इंटू में, अब अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस में 2x का हो जाएगा आपके पास 2। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे इस फैक्टर में से आपके पास x कॉमन आ सकता है और इस फैक्टर में से आपके पास 2 कॉमन आ सकता है। ओके, सो आपके पास जो एफ डैश एक्स अल्टीमेटली आएगा उसको आप बोल सकते हैं 2, एंड देन यहाँ का जब 2 निकलेगा तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, इसमें से आपने एक x निकाल दिया। सो यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास बचेगा x माइनस में 2, एंड देन यहाँ से अगर आप लोगों का 2 निकला है बाहर तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस में 1। ओके, सो देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स आपका सक्सेसफुली फैक्टर्स के फॉर्मेट में आ गया, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। नाउ हमें फाइंड करना है यहाँ पे क्या, नाउ पुट करना है हमें यहाँ पे एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0, ताकि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे फाइंड कर सकें। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना है आपको। सो मैं इसको लिखता हूँ दोबारा, ये आपके पास हो जाएगा 4x इंटू में x माइनस में 2 इंटू में x माइनस में 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट चार नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर ये 0 या फिर ये 0। सो 4 कभी इक्वल टू 0 होगा नहीं, इसका मतलब x इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करने पे आप पाएंगे x इक्वल्स टू 2 आ रहा है आपके पास, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करने पे आप पाएंगे कि x इक्वल्स टू 1 आपके पास आ रहा है। ओके, सो आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं और देखिएगा तीनों आपके पास गिवन इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो R में सब कुछ लाई कर रहा है आपके पास, तो कोई भी यहाँ पे रिजेक्ट तो नहीं होगा। नाउ आपका नेक्स्ट काम है रियल लाइन के ऊपर इंटरवल को ड्रॉ करना है आपने, एंड देन सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो ये आपके पास आया है 1.0, एक पॉइंट आया है आपके पास 2 और एक पॉइंट आया है आपके पास 1, तो मेरे को 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ से मैंने हटाया 2 को और यहाँ लिखा मैंने 1 और यहाँ लिख दिया मैंने 2। ओके, नाउ इस 3 पॉइंट्स ने आपके मेन इंटरवल को डिवाइड कर दिया है 4 सब इंटरवल्स के अंदर। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं चार्ट के अंदर अपने, ए हमारे पास इंटरवल आया है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, बी हमारे पास आया है 0 से लेके 1, सी हमारे पास आया है 1 से लेके 2, एंड देन डी हमारे पास आया है 2 से लेके इन्फिनिटी। ऑल राइट, नाउ हमें इवेलुएट करना है कि सब इंटरवल्स के बीच में अगर हम कोई पॉइंट पुट करते हैं तो हमारे पास एफ डैश एक्स का हमारे पास साइन कितना आने वाला है। ऑल राइट, नाउ ध्यान से देखिएगा, 0 से लेके इस वाले अगर आप एक ही बात करते हैं तो लेट सपोज आप लोगों ने माइनस का 1 पुट कर लिया। ध्यान से देखिएगा, 4 तो आपके पास कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगा बिकॉज ये पॉजिटिव है। आप यहाँ से देखना शुरू कीजिए। सो माइनस के 1 ने पुट किया तो ये हो जाएगा आपके पास -1 यानी कि नेगेटिव, -1 -2 आपके पास आएगा -3 यानी कि अल्टीमेटली फिर से नेगेटिव, एंड -1 होगा -2 यानी कि फिर से नेगेटिव। सो अल्टीमेटली आपके पास आने वाला है यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव का कंक्लूजन नहीं निकलेगी, हमारे पास जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव, और नेचर के हिसाब से ये बन जाएगा फंक्शन डिक्रीजिंग। इस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग माना जाएगा। ओके, नाउ 0 से लेकर 1 में लेट सपोज आपने पुट कर लिया 0.5, सो 0.5 इज पॉजिटिव एंड 0.5 minus 2 is negative, 0.5 minus 1 is what, again negative. Okay,
एंड अल्टीमेटली देखिए आपको क्या मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा पॉजिटिव, यानी कि आपका जो एफ डैश एक्स यहाँ पे ऑब्टेन हुआ वो आएगा ग्रेटर देन 0, और इस केस में आप बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन इस केस में इंक्रीजिंग होगा। ऑल राइट, ना 1 से लेकर 2 में लेट सपोज आपने पुट कर लिया यहाँ पे 1.5 के लिए क्या होगा, एक्स आपका बन जाएगा पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 करने पे अगेन आपके पास आएगा नेगेटिव, 1.5 माइनस 1 करने पे 0.5 आएगा जो कि होता है पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा यहाँ से नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एफ डैश एक्स आपका हो रहा है लेस देन 0, इसका मतलब फंक्शन इस इंटरवल के अंदर आपका कहलाएगा डिक्रीजिंग नेचर को फॉलो कर रहा है। ओके, एंड 2 से लेके इनफाइनाइट में लेट सपोज आप लोगों ने पुट कर लिया यहाँ पे 3, तो x तो पॉजिटिव आएगा आपके पास, 3 माइनस 2 इज़ 1 यानी कि पॉजिटिव अगेन, एंड 3 माइनस 1 इज़ 2 यानी कि पॉजिटिव अगेन, तो ये आपके पास अल्टीमेटली हो जाएगा पॉजिटिव। एफ डैश एक्स आपके पास आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो इसको आप बोल सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर आपके फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है। ओके, नाउ हम लोग सब चीज़ें फाइंड करते हैं यहाँ पे, लास्ट में हम बोल देंगे इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है। तो मैं यहाँ फाइंड करता हूँ पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मेरा कहाँ कहाँ पे है, और इसी से मैं फाइंड कर लूँगा कि मेरा फंक्शन नॉर्मल इंक्रीजिंग कहाँ पे है। ओके, साथ में ये भी फाइंड कर लेता हूँ मैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मेरा फंक्शन कहाँ कहाँ पे है। ऑलराइट, नाउ देखिए ध्यान से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप देखेंगे वो इंटरवल्स जहाँ पे आपका फंक्शन हो रहा है इंक्रीज, तो इंक्रीज हो रहा है 2 इंटरवल्स के अंदर। सो आप लिख देंगे यहाँ पे 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। मैंने यहाँ पे कोई ब्रैकेट क्यों लगाया, बिकॉज मुझे एनालाइज करना भी किस कौन कौन सा इसके अंदर मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आया था 0, 2 और 1, तो जहाँ जहाँ भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं उसके आगे आप लगा देंगे ओपन वाला ब्रैकेट। ओके, और इन्फिनिटी तो कभी आपका इंक्लूड होता ही नहीं है। सिमिलरली डिक्रीजिंग केस में आप क्या करेंगे, डिक्रीजिंग केस में आपको देखना है कहाँ कहाँ फंक्शन आपका हो रहा है डिक्रीज। सो वो हो रहा है यहाँ ए पे और सी पे। सो आप बोलेंगे ए का पॉइंट है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन एंड 1 से लेके 2। क्रिटिकल पॉइंट जहाँ कहीं भी आप लोगों के पास है पहले उनको आप ढकिए ओपन ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट अगेन, एंड ये तो आपके पास ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। ऑलराइट, नाउ आपसे बात करनी थी आपको इंक्रीजिंग की, तो मैंने सिखाया आपको इंक्रीजिंग में क्या होगा। आप लोग सिर्फ स्ट्रिक्टली वाले केस को फॉलो कीजिए और जहाँ जहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट है उनको आप लोग इंक्लूड कर दीजिए। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। तो अगर जो हमारे पास सवाल था कि किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमारा फंक्शन हो रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल के लिए हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारी एक्स की जहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, और यही इस सवाल का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी है। ठीक है, फॉर द नेम से हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग को भी इवेल्युएट कर लेते हैं। तो डिक्रीजिंग में क्या आंसर आएगा आपके पास, डिक्रीजिंग में आपके पास आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, 0 को इंक्लूड करना है आपको क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, यूनियन 1 से लेके 2। कितना आसान है सवाल। ओके, सो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था ये, बाकी सब चीज़ें हम लोगों ने फालतू में निकाली है। हालांकि इसको निकालने के लिए आप लोगों को इंक्रीजिंग निकालना मस्त था, तो आप लोगों ने पहले इंक्रीजिंग निकाल लिया और आप लोगों ने ये सारे काम कर लिया। हालांकि इस काम को आप लोग रफ में भी कर सकते थे, नो डाउट। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कर दिया।